वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अष्टमो अध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति आप लोग सावधान होकर सुने। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः बभूविथेहाजितकीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्षणम्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पुरु वंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। धन्य हैं आप, निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुःखम महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान शिव्यः। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। आसीन मुर्व्यां भगवन्तमाद्यां संकर्षणं देवं कुंठ सत्वं विविश्वस्तत्त्वमतः परस्य कुमार मुख्या मुनयो न पृच्छन। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। स्वमेव धृष्यं बहुमानयन्तं यं वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोशमीश दुनमीलयन्तं विबुधोदयाय। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। स्वरधुन्ययुदाद्रैः स्वजटाकलापैः रूपस्पृशन्तश्चरणोपधानम् पद्मं यदर्चन्त्यहिराजकन्या सप्रेम नाना बलिभिर्वरार्थाः। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी से रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। मुहुर्गृणन्तो वचसानुरागस् खलत्पदेनास्य कृतानि तज्जाः किरीटसाहस्रमणिप्रवेक पद्योतितोद्यां फणासहस्रम्। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फण किरीटों की सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। प्रोक्तम किलैतद
गतभवत्तमेन निवित्ति धर्माभिरतायतेन सनत्कुमाराय स चाह पृष्टः सांख्यायनायांगधितव्रताय। भगवान संकर्षण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था। ऐसा प्रसिद्ध है, सनत कुमार जी ने फिर उसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया था। सांख्यायनः पारमहंस मुख्यो विवक्षमाणो भगवद्विभूतिः जगाद सोमस्मद्गुरुवे विन्ताय पराशरायाथ बृहस्पतेश्च। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयाल पराशर ने पुलस्त मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। वत्स श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीद यन्निद्रया मीलितदिन्यमीलयत् अहीन्द्रतल्पे अधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतो निरीहः। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौड़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाह का आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्होंने सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीरितया स्वशक्त्यां कालाख्यया सादितकर्मतन्त्रो लोकान् पीतान् दृशे स्वदेहे। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चिक शक्ति के साथ 1 सहस्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टेर अंतर्गतोऽर्थो रजसातनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः सूस्यंस्तदा भिद्यतनाभिदेशात्। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर शिष्य रचना के निमित्त उनके नाभिदेश से बाहर निकला। सपद्मकोशः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विदोतयन्तर्क इवात्मयोनिः। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले
काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभ से प्रकट हुआ, वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दे दीप्यमान कर दिया। तल्लोक पद्मं स एव विष्णुः प्राविशत् सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यम् अस्म वदन्ति सोऽभूत्। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उनमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेदमूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। तस्यां सचंभोरुह कर्णिकाया मवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विविक्तनेत्र स चत्वारि लेभेन्विसम्मुखानि। उस कमल की कर्णिका गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जो कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। तस्मादुगान्त श्वसनावघूढं जलोमि चक्रात् सलिलादिरूढम् उपाश्रितः काञ्जमुलोकतत्त्वं न आत्ममद्वा विददादिदेवः। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जलराशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। कायेशयोषावहमब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमनदन्यदप्सु अस्ति हृदस्तादिह किञ्चनैतद् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। स इत्थमुदवीक्ष्य तदब्जनाल नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश नार्वागतस्तत्खरनालनाल नाभिं विचिन्त्वन् तदभिन्दताजः। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पा न सके। तमस्य पारे विदुरात्मसर्गं विचिन्वतो भूस्तु महाश्रिणेमिः यो देहभाजां भयमीरयाणः परीक्षिणोत्यायुर्जस्य हेतिः। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता रहता है। ततो निवृत्यो प्रतिलब्ध कामः स्वधिष्ण्यमासाद्य पुनः सदेव शनैर्जितश्वास निवृत्तचित्तो न्यसीददारूढ़ समाधियोगः। अंत में विफल मनोहत
हो वे वहाँ से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निःसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। कालेन सोजः पुरुषायुषा भी प्रवृत्त योगेन विरुद्धबोधः स्वयं तदर्तर्हृदयेव भातं पश्यत्यतापस्ययन्न पूर्वम्। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फरात पत्रायुतमूर्धरत्न दुभिर्हतध्वांत युगांत तो ये। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमलनाल सदृश गौर गौर विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मड़ियाँ जड़ी हुई हैं, उनकी कांत से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोलपाद्रैर् सन्ध्याभ्रनिवेरुरुक्ममूर्धनः रत्नोदधारो सदिशो मनस्य वनस्रजो वेणुभुजांघ्रिपांघ्रे। वे अपने श्याम शरीर की आभास से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे थे। उनकी कमर का पीत पट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को भी मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी बनमाला पर्वत के रत्न जलप्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। आयामतो विस्तरतः स्वमान देहेन लोकत्रय संग्रहेण विचित्र दिव्यां भरणांशुकानां कृतस्त्रियापाश्रित वेशदेहम्। उनका वह सी विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्र आभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सज्जित है। पुंसां स्वकामाय विविक्तमार्गेर अभ्यर्च्यतां कामदुगांघ्रिपद्मपद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दुं मयूखभिन्नांगुलिचारुपत्रम्। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वाक्षाकल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुलिदल नखचंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन षोडायितेनाधरबिम्बभासा प्रत्यर्हन्त्यं सुनसेन शुभ्रा। सुंदर नासिका
अनुग्रह वर्षी भौवें, कानों से झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांत एवं लोकार्तिहारी मुस्कान से युक्त मुखारबिंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। कदम्प किंजल कपिस संगवाससा स्वलंकृतं मे खलया नितंबे हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षः स्थलबल्भवेन। वत्स, उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्षस्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्रीवत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। परार्ध केयूर्मणि प्रवेक परयस्त्र दौर्दंड सहस्र शाखम अव्यक्तमूलम भुवनांघ्रिपेन्द्र महीन्द्र भोगैरधिवीतवस्तम। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान हैं। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उसकी सहस्रों शाखाएं हैं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े साप लिपटे रहते हैं उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फड़ों ने लपेट रखा है। चराचरौ को भगवन् महीन्द्र महीन्द्र बंधुं सलिलोपगूढ़म् किरीट साहस्य हिरण्यसिंहम् अविर्भवत्कौस्तुभरत्नगर्भम्। वे नागराज अनंत के बंधु से नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हो। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फड़ों पर जो सहस्रों मुकुट हैं वे ही मानो उस पर्वत के सुवर्णमंड शिखर हैं तथा वक्षस्थल में विराजमान कौस्तुभमणि उनके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। निवेतमाम्नाय मधुव्रतस्यां स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिं शूयेन्द्रुवायव्य अग्नं त्रिधामभिः परिक्रमपाधनिकैर्दुरासदम्। प्रभु के गले में वेद रूप भंवरों से गुंजायमान अपनी कीर्तमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं को भी आप तक पहुँच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्रादि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तरहेव तन्नाभिसरः सरोजम् आत्माव अम्भः श्वसनं वियच्य ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्ग दृष्टि। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई न दिया। सकर्म बीजम रजसोपरक्तः प्रजाः श्रीक्षण्य देव दृष्ट्वा अस्तौ दिसर्गाभिर्मुखस्य मीडये अव्यक्तवत्मर्यन्यभिवेशितात्मा। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे
जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे भी अचिंत्य गत श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। ओम श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां तृतीय स्कंधे